स्वागत है भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में आपका। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी पेंशन की मांग को लेकर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठे हैं। आइए हम बात हुए करते हैं। एक और कर्मचारी हैं, आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पीपी गुप्ता है, रिटायर सेक्शन ऑफिसर है और फरवरी 2020 में मैं रिटायर हुआ। गुप्ता जी, ये जो राजस्थान सरकार ने पेंशन के लिए ओपीएस लागू करने के लिए जो ऑर्डर जारी किए हैं, आपके यहाँ क्या परेशानी है? हमारे यहाँ परेशानी है कि जब जैसे राज्य सरकार ने ओपीएस के आदेश जारी किए हैं, उसके तदनुसार आरटीओ ने विकल्प पत्र भराना शुरू कर दिया। राज्य सरकार ने धीरे धीरे 3 या 4 बार विकल्प पत्र की तारीखें एक्सटेंड करते गए हैं। आज भी वो 31 अक्टूबर रखी गई है, लेकिन हमारे जितने भी 125 रिटायर कर्मचारी हैं, जिसमें प्रोफेसर, अधिकारी, कर्मचारी, तो उन्होंने सबने अपने विकल्प पत्र भर दिए हैं और जैसे जैसे राज्य सरकार के अनुसार राशि जमा मांगी गई थी, वो राशि भी जमा करा दी गई है, जिसमें लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए यहाँ आरटीओ के फंड में जमा कर दिए गए हैं। लेकिन आगे की कार्रवाई अभी शुरू नहीं की गई है, जो कर देनी चाहिए थी। ये कौन करेगा? ये आरटीओ प्रशासन करेगा, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से तो ये स्पष्ट आदेश है कि हमने पेंशन के लिए, ओपीएस के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अब अपने स्तर पर जो सक्षम संस्थाएं हैं वो इस कार्य को आगे बढ़ाएं, जो कि इसके लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल भी और अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रशासन से मिला है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि जो हमारे आज से जो 15 साल से भी जो रिटायर व्यक्ति हैं, उन्होंने जाना कैसे कैसे ये पैसे यहाँ आकर कर्जे पर लेकर यहाँ जमा करवाए हैं। कोई ब्याज पर लेकर जमा करवाए, लेकिन आज उसको 4 महीने हो गए हैं और अभी उस पर इतनी गति शुरू नहीं हुई है जो हो जानी चाहिए थी। ये कार्य आरटीओ प्रशासन स्तर पर ही होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, अब इसको करना है। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति अभी मुझे इतनी लग नहीं रही है कि ये काम आगे बढ़े। सर, एक चीज़ बताइए, गवर्नमेंट यदि कोई नियम या कोई ऑर्डर जारी करती है तो उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। लेकिन गवर्नमेंट को पता कैसे लगे कि यहाँ ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? इसके लिए आपने क्या किया है? हमने यहाँ पर यह चिट्ठी भी यहाँ पर दी थी, व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से भी। नहीं, यहाँ चिट्ठी से मतलब नहीं है। सरकार का आदेश है पेंशन लागू करना, तो आपने सरकार को इस मामले में अवगत कराया है? हाँ, चिट्ठी देके राज्य सरकार को हमने मेल भी किया है और चिट्ठी भी व्यक्तिगत रूप से भेजी है कि हाँ, हमारे धनंजय गुप्ता जी हैं जो 89 साल के हैं और वो कल जयपुर से यहाँ आकर ये सत्याग्रह पर भी बैठे हैं और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे डीसी साहब को भी कल चिट्ठी दी है, व्यक्तिगत तौर पर उसकी रिसिप्ट ली हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये चिट्ठी भेजी गई है कि भाई हमारी ये इतनी शिथिलता क्यों बरती जा रही है हमारे पेंशन में, ओपीएस में, जबकि सरकार ने स्पष्ट आदेश कर दिए कि अपने अपने संस्थाएं इसको लागू करें, जबकि सभी लोगों ने पैसे जमा करा दिए हैं। तो सर, इसका मतलब ये है कि जो आप बता रहे हैं 130 140 जो भी कर्मचारी हैं रिटायर, उनमें तो बड़ा रोष व्याप्त है। हाँ, काफी, तभी तो यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं। और ये रोष सरकार के खिलाफ भी जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अगर सरकार ने इसको करे तो इसको उसमें खुद को मतलब इसमें रुचि लेनी चाहिए कि भाई ये क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि ये इसको जल्दी से जल्दी इसको लागू करवाएं। प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से रिटायर हुए हैं। आज ये धरने पे बैठे हुए हैं। सर, बताइए क्या है मामला, बताइए। भाई, हमारे राज्य सरकार मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हमको पेंशन मिल जानी चाहिए थी। अब ये पता नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन क्या चाहता है, कब देगा, दे क्यों नहीं रहा है। इनको हमारी पेंशन दे देनी चाहिए। जब सब जगह लग गई, कोटा यूनिवर्सिटी में लग गई, थर्मल में लग गई, रीको में लग गई, अजमेर विद्युत वितरण निगम में लग गई, यहाँ क्या है 44वीं बॉम्बे पास कर रखा है कि इनको पेंशन दे होगी, फिर क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? अभी हमने वीसी साहब से बात की थी। वीसी साहब ने कहा कि ये हमारा कमिटमेंट है, हम पेंशन देंगे। अभी जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने एक हमारे से प्रश्न किया था कि बॉम्ब करने में परेशानी आ सकती है क्योंकि इसमें 2 जनप्रतिनिधि एमएलए इन्वॉल्व हैं। हमने उनसे कहा कि सर, ऐसा है, प्रतिनिधियों के इन्वॉल्व होने से कोई मतलब नहीं होता। यदि बॉम्ब का कोरम पूरा हो तो पेंशन को एज इट इज़ लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं इसको अति शीघ्र
2-1 दिन में इसको दिखवाता हूँ और अति शीघ्र बॉम्ब करा के और इसको इम्प्लीमेंट करने, क्योंकि सभी पत्रकारों ने इससे पेंशन से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि साहब ये आपके कर्मचारी गेट पर बैठे हुए हैं और ये परेशान हैं पेंशन में, तो उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया था कि आरटीयू प्रशासन कटिबद्ध है पेंशन के लिए। रहा सवाल ये, हमने जब पूछा कि आचार संहिता लग जाएगी, इसका पेंशन से क्या मतलब कुछ इफेक्ट होगा, उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप बताइए आप। तो जब ये कुछ भी नहीं होगा तो फिर इनको देरदारी किस बात की है? आज आपके जनप्रतिनिधि जयपुर में माननीय शांति धारीवाल से मिलने गए थे। हाँ, तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है? शांति धारीवाल जी ने भी यही कहा था कि अब राज्य सरकार की मंशा है तो देनी चाहिए उनको। राज्य सरकार से ऊपर तो है नहीं। रिमाइंडर भेजा है क्या राज्य सरकार ने आरटीयू प्रशासन को? ये तो एक रिमाइंडर भेजा जाएगा तो हो सकता है कि कार्य में गति आ जाए। ये मंत्री महोदय से ही पूछना पड़ेगा। हमारे साथ थे प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी, जो कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। आपका भीम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद साहब। थैंक यू सर। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए पेंशन के जब सवाल किया गया तो वीसी साहब का ये जवाब था। सब हमारा अगर राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर देखें तो हम लोग पेंशन इस नई ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे आगे हैं। और सभी पेंशन, ये जो पेंशन स्कीम थी सभी जगह पहले से लागू थी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी और एक दो और यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई थी। तो हमारे बिल्कुल नए सिरे से इसको लागू करना है। जिस दिन से हुआ उस दिन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, सबका ऑप्शन लिया, सबका ऑप्शन ले करके उस पर हम कार्यरत। और लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है कोई भी चीज़ सरकारी, उसमें एक प्रक्रिया होती है। तो हम पहले इसका ऑर्डिनेंस बनेगा, फिर रेगुलेशन बनेगा, फिर बॉम में जाएगा, फिर गवर्नर साहब के पास जाएगा, गवर्नर साहब से वहाँ से आने के बाद तब जाके ये होगा। उसमें हम लोग लगे, वो प्रोसेस का जो टाइम होता है वो प्रोसेस का टाइम लग रहा है। इनका कहना है कि अभी तक किसी भी तरह से प्रशासनिक तौर पर हमसे बातचीत नहीं, प्रशासनिक तौर पे हमारे पास आए थे, हमने कहा देखिए हम सबसे आगे हैं। एक जो प्रोसेस है हमारे सिंगल साहब तो यहीं के हैं, एक सरकारी उसमें प्रोसेस होता है, हम चाहें कल से देना तो नहीं दे सकते हैं। तो जो प्रोसेस है पहले ऑर्डिनेंस बना, ऑर्डिनेंस हमारा बन गया, फिर अब ये जाएगा, अभी जो है बॉम में पास होगा, बॉम के बाद फिर गवर्नर साहब के पास जाएगा, गवर्नर साहब से आने के बाद फिर जा करके ये लागू। और जहाँ तक पेंशन का सवाल है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहाँ पे ओल्ड पेंशन नहीं थी, आप जैसे अगर कोटा यूनिवर्सिटी कर लें या ये VMOU कर लें, यहाँ से ओल्ड पेंशन स्कीम पहले से ही चल रही थी। जब जहाँ से पहले चल रही थी तो वो तो उसी में ऐड करना था, ऐड करना अलग होता है। नया चीज़ कोई शुरू करना है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, वही समय लग रहा है। और हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि जल्दी से जल्दी लागू करेंगे ये। भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। धन्यवाद।